अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल बट बहुत इफ़ेक्टिव मनी सेविंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ, ख़ासकर हाउसवाइफ के लिए। हम ऑफ सीज़न शॉपिंग से भी अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि शॉपिंग भी करें और पैसे भी बचाइए कैसे? तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऑफ सीज़न की। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मॉल गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे गर्म कपड़े मतलब मिल रहे हैं, जबकि अभी यहाँ गर्म कपड़े का टाइम नहीं आया, मतलब ठंड नहीं पड़ रही है कि आपको गर्म कपड़े की ज़रूरत हो। फिर भी मैंने ऐसे एक बार चेक कर लिया तो मैंने देखा कि प्राइस अभी कम है, मतलब कि जितना यहाँ प्राइस रहता है सारी चीज़ों का उसके कंपेयर में प्राइस कम है, तो बस मैंने इसे ले लिया क्योंकि ये तो ज़रूरत की चीज़ है। अभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कुछ दिन के बाद पड़ने वाली है और मुझे ये कम दाम में मिल रहा है, 25% 30% ये मुझे कम दाम में मिल रहा है, तो मैंने इसे ले लिया है क्योंकि अभी इसकी डिमांड कम है। और जब डिमांड बढ़ जाएगा और इसका सीज़न आ जाएगा, मतलब लोगों को जब स्वेटर की जैकेट की ज़रूरत होगी, तो जिस प्राइस में ये मुझे अभी मिला है उस टाइम वो इस प्राइस में मुझे नहीं मिलेगा। तो हम इसे कहते हैं ऑफ सीज़न शॉपिंग। इसी तरह जब विंटर जाने वाला होता है, मतलब एंड सीज़न हो जाता है, स्वेटर शॉल की थोड़ी कमी डिमांड कम हो जाती है, तो उस टाइम भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए ख़रीद सकते हैं। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि दुकान वाले सोचते हैं चलो यार निकाल दो, कौन अगले साल तक इसको रखे रहेगा। मेरी दूसरी टिप है स्टॉप इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्स शॉपिंग की प्रॉब्लम ना हम लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से हमारे खामखा में बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। हम अक्सर मार्केट जाते हैं, शॉप या मॉल गए और दिमाग में सोच के जाते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें लेनी हैं, बट अचानक हम वहाँ गए, हमारी नज़र पड़ जाती किसी और चीज़ पे। हमें क्रॉकरी नज़र आ गई या फिर हमें बेडशीट नज़र आ गया और वो बहुत अच्छा लगने लगा, तो हम सोचते हैं कि ले लेते हैं, पता नहीं नेक्स्ट टाइम मिले ना मिले। तो जो चीज़ हमारे माइंड में नहीं था सडन हमने ले लिया, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, उसके बिना भी बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था और ऐसे में हमने वो चीज़ ख़रीद कर अपने पैसे को इंगेज कर दिया, क्योंकि हम घर लाकर भी उसे सिर्फ रख ही देंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने तो बस अच्छा लगा तो ले लिया। इम्पल्स बाइंग तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे में हम सिर्फ अननेसेसरी सामान ही ख़रीद के लाते हैं। अगर वो नेसेसरी चीज़ होती ना तो हमारे माइंड में होती, हमारे लिस्ट में होती, लेकिन वो सिर्फ हमारे नज़र को अच्छा लगा तो हमने ले लिया और हमारे पैसे को वेस्ट कर दिया। तो आइंदा से जब आपको 2-4 चीज़ों की ज़रूरत हो ना तो आप मॉल या दुकान जाने के बजाय आप ऑनलाइन ऑर्डर करें। ऑनलाइन ऑर्डर में क्या होता है कि हमें चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, नज़र नहीं आती कि हम सडन ले लेंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग सबसे अच्छा होता है। अगर हमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है तो इसके लिए हम शॉप या मॉल जाने से बचें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इस तरह पैसे बचाकर हम कौन सा राजा बन जाएंगे, कौन सा बहुत बड़ा अमाउंट बचा लेंगे। तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि थोड़े थोड़े से ही ज़्यादा होता है। जब सिक्के को जोड़ते हैं ना तभी पैसा बनता है। और हम कहीं मॉल जाते हैं और कोई सामान अगर 100 रुपीज़ की है और हमारे पास 99 है, तो क्या हम वो चीज़ ख़रीद सकते हैं? बात तो सिर्फ 1 रुपये की है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं ख़रीद सकते हैं और उस टाइम 1 रुपये की अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो इस तरह की आदत को ख़त्म करके हम अपने पैसे बचा के घर लाएंगे, ना कि फिजूल की चीज़ें। तो मेरी नेक्स्ट टिप है शॉपिंग ऑन डिस्काउंट। डिस्काउंट पे नज़र रखें, डिस्काउंट पे ध्यान दें क्योंकि मार्केट में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ब्रांड बहुत सारे हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी ना आए दिन इस तरह के ऑफ़र निकालते रहते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और हमें इस तरह के ऑफ़र का फ़ायदा उठाना है। जैसे ये बॉटल है प्रिल का लिक्विड वॉश है, ये एक बड़ा बॉटल है 1.5 लीटर का, जबकि मैं महीने में 1.5 लीटर नहीं खर्च होता है। लेकिन मैंने जब इसको कंपेयर किया, कैलकुलेट किया कि मैं जो छोटा बॉटल लेती हूँ और ये मैं बॉटल लूँगी तो इसमें क्या डिफरेंस, मतलब मुझे कितना फ़ायदा होगा, तो मैंने देखा कि इसमें 20% मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो बस मैंने ये बॉटल ले लिया। और इस तरह के सामान को ख़रीदने टाइम आपको ध्यान भी देना है कि आपने वैसी चीज़ें लेनी है जो आपके रेगुलर में इस्तेमाल हो रही है, वरना रखे रखे वो ज़ाया हो जाएगी। और जब मुझे इस्तेमाल करना होता है तो मैं बड़े वाले बॉटल से थोड़ा छोटे बॉटल में डालकर सिंक के पास रखती हूँ। तो इस तरह के डिस्काउंट और ऑफ़र में भी हम अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप है शॉप इन बल्क। आप लोग कहेंगे कि मैं एक तरफ पैसे बचाने की बात कर रही हूँ और दूसरी तरफ मशवरा दे रही हूँ कि जाओ एक साथ इतने सारे सामान लेके चले आओ। तो आप सबको मालूम है कि कोई भी चीज़ जब हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, बल्क में ख़रीदते हैं, तो वो हमें सस्ती पड़ती है। जैसे यहाँ पे जॉनसन का ये डब्बा है, ये बाई 2 गेट 2 फ्री था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया और ये मुझे सस्ता पड़ा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एक बॉटल मंगाती। बट हमने ध्यान यहाँ पे एक बात पे रखना है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लाकर स्टोर करना है जिसको हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होने से पहले हम उसको फिनिश कर लें ताकि वो बर्बाद ना हो, वो बेकार ना हो। मेरी नेक्स्ट टिप है यूज़ शॉपर्स इंस्टेड ऑफ गार्बेज बैग। हम जब भी ग्रॉसरी लाते हैं तो इस तरह के बहुत सारे शॉपर्स हमारे घर में जमा हो जाते हैं। कभी कभी तो इतना हो जाता है ना कि स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं एज अ गार्बेज बैग।
और ये ब्लैक वाला गार्बेज बैग है ना, ये मैं ओकेजनली करती हूँ, जब घर में कोई फंक्शन होता है, दावत होती है, तब मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा गार्बेज निकलता है। डेली यूज़ में मैं शॉपर्स का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ तक कि जो आटा और चावल का भी खाली पैकेट होता है, उसको भी मैं एज ए गार्बेज बैग इस्तेमाल करती हूँ। मैं सारे शॉपर्स को एक बड़े शॉपर में करके सिंक के नीचे वाले पोर्शन में रखती हूँ। हर महीने कुछ अमाउंट हमारा गार्बेज बैग में जाता है, तो इस तरह हम उस अमाउंट को बचा सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है, यूज़ होममेड मसाला पाउडर इंस्टेड ऑफ रेडीमेड। आप कोशिश करें कि मसाला पाउडर ना घर पे ही जो साबुत मसाले हैं उसको मिक्सी में पीसकर ख़ुद बनाएं। एक तो आपको मालूम भी रहेगा कि पाउडर भाई किस चीज़ का है, उसमें कोई मिलावट नहीं, ओरिजिनल आपने ख़ुद पीसा है। और दूसरा, मार्केट में जो मसाला पाउडर मिलता है उसके कंपेयर में सस्ता मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च को भी पीस के पाउडर बनाया है और मैं ज़ीरा को भी घर पर ही पीस कर पाउडर बनाती हूँ। मेरी नेक्स्ट टिप है, रीयूज़ ओल्ड कंटेनर। हमारे यहाँ बहुत सारे सामान ऐसे आते हैं जो डब्बों में होता है। जब वो सामान ख़त्म हो जाता है तो डब्बा जो है वो खाली रह जाता है। ऐसे में हम डब्बे को वॉश करके उसका लेबल हटाकर उसमें सामान स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये जूस का एक बॉटल है, इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया, लेबल हटा दिया और इसी में मैं ये काली मिर्च का पाउडर स्टोर कर रही हूँ। तो अब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होगा कि प्लास्टिक सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्यों इस्तेमाल करें। तो भाई यहाँ पे हम बात करें सेविंग की, बचत की, तो जहाँ पे बचत की बात हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लास जार जो है वो प्लास्टिक जार के कंपेयर में थोड़े महंगे आते हैं। तो प्लास्टिक बॉटल जब ख़रीद के ही लाना है तो इससे अच्छा आपके पास जो है आप उसी को इस्तेमाल करो। तो मेरी नेक्स्ट टिप है DIY, डू इट योर सेल्फ, खुद बनाओ खुद लगाओ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्किन प्रोडक्ट के बारे में। हम बहुत सारा पैसा ना स्किन प्रोडक्ट में वेस्ट कर देते हैं, सैलून में वेस्ट कर देते हैं, फेशियल में वेस्ट कर देते हैं, बट रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता है, लिटरली रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता है। उसकी जगह पे अगर आप सिर्फ बेसन और हल्दी को चेहरे पे लगाओगे ना तो आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि आपको रेगुलर इस्तेमाल करना होगा। और हम क्या करते हैं, एक दो बार लगाते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं यार फ़ायदा नहीं कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है चेहरे पे, वो जो दाग था वो नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। इतनी जल्दी रिज़ल्ट किसी चीज़ से नहीं मिलती है। अगर आप मार्केट का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हो ना तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। आजकल के जो महंगे महंगे क्रीम हैं, फेस पैक हैं, उसको लगाने पे आपको हो सकता है कि टेम्प्रोरी आपको लगे कि हाँ वो काम कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर रहा है, आपके पैसे को बर्बाद कर रहा है, आपके चेहरे को बर्बाद कर रहा है। तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके कॉस्मेटिक्स से बचें, उसका इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक हो होम रेमेडीज़, नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें अपने चेहरे पे। इसी तरह बाज़ार से महंगे क्लीनर की जगह घर पे किचन की सिर्फ 2 सामान से बहुत अच्छा क्लीनर बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए विनेगर और सोडा, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, एक सोल्यूशन तैयार कर लें, और इससे आप अपना काउंटर टॉप क्लीन कर सकते हैं, अपने गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं, टेबल को क्लीन कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सस्ती है। और आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, वो बेकिंग पाउडर का खाली डब्बा था जिसमें मैंने सोडा स्टोर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।